अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। और पूरा हफ्ता हमने बेकिंग की, केक्स बनाए, मुख्तलिफ़ किस्म की पुडिंग्स थी, बिस्किट्स थे। उम्मीद है आपको हमारा वीक पसंद आया होगा। और इस हवाले से अगर आपको बेकिंग के कोई और सवालात हैं तो ज़रूर हमसे पता कीजिए। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। पूरा वीक आपने देखा हमने बड़ी डिफरेंट काम किया। कुछ बेसिक थे जिसमें स्लाइस ब्रेड थी और टोस्ट ब्रेड जो कहते हैं और बंस, लेकिन जो हमने पुडिंग्स बनाई वो काफ़ी डिफरेंट हैं और बिस्किट्स काफ़ी डिफरेंट हैं। और क्रिसमस के हवाले से हमने कोशिश की कि इस हफ्ते में आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज शेयर करें। आप नॉर्मल भी इसको बना सकते हैं, क्रिसमस से रिलेटेड हैं, लेकिन सिंपल डिज़र्ट्स हैं, आप बना सकते हैं इसको, नो इशू एट ऑल। आज की हमारी दो रेसिपीज़ फ़ौरन स्टार्ट करेंगे क्योंकि दोनों बेकिंग हैं और दोनों सॉर्ट ऑफ केक्स हैं। बनाना ब्रेड बन रही है और साथ में चॉकलेट केक। बनाना ब्रेड बेसिकली तो इसका नाम है, लेकिन ये ऑलमोस्ट केक है और बहुत ही मज़े का, ख़ास तौर पे शाम की चाय के हवाले से। और चॉकलेट केक जो हम बना रहे हैं बड़ा डिफरेंट है। आपने आमतौर पे चॉकलेट केक बनाए होंगे, लेकिन जो ये मेथड है बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये भी टेस्टेड ट्राइड और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अमेजिंग। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बनाना ब्रेड। और बनाना ब्रेड के लिए चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ। हर चीज़ वज़न की हुई है और वज़न के हिसाब से इसको हम शामिल करेंगे। तो 4 अदद अंडे, चीनी 375 ग्राम है और साथ में मक्खन, कहाँ गया मक्खन, 200 ग्राम। सो 200 ग्राम मक्खन, वही तरीक़ेकार जो अमूमन हम अपनाते हैं। यानी सबसे पहला काम हमने इसमें मक्खन शामिल करना है और इसको थोड़ा सा ज़रा इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। और चीनी हमारे पास है 375 ग्राम। चीनी कहाँ गई है? अच्छा, कोशिश करें जितनी भी बेकिंग में चीनी इस्तेमाल होगी, आइसिंग शुगर हो या कैस्टर शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी। ये घर की चीनी थी, इसको हमने थोड़ा सा पीस लिया। घर की चीनी भी आप इसको थोड़ा सा पीस लेंगे तो काम इजी हो जाएगा। ये क्यूब पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको जो बीट करने का टाइम है वो कम से कम लगे। अदरवाइज़ इसको आप फेंटते रहेंगे और टाइम आपका बहुत लग जाएगा। लिहाजा मेक श्योर कि जब भी चीनी का इस्तेमाल करें तो फिर नॉर्मल कैस्टर शुगर या बारीक पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, दोनों में से कोई सही। अब सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने मक्खन ले लिया। उससे भी पहले एक और काम कर लेते। नमक मिला मक्खन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक की मिक़दार हम थोड़ी सी कम रखेंगे। इसमें मैदे की मिक़दार ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा रखेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल मक्खन इसमें नमक नहीं है तो फिर 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है। साथ में इसी में ही हम दालचीनी पाउडर शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच। और साथ में इसमें आ गया, अल्लाह भला करे, बेकिंग पाउडर 30 ग्राम है। उसकी वजह आपको बताते हैं क्यों। ये आम तौर पे आप देखते हैं कि हम जब भी बेकिंग करते हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर की मिक़दार 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून होती है। इसमें लिक्विड ज़्यादा है। कोई भी केक अगर आप बना रहे हैं जिसमें लिक्विड ज़्यादा है, उसमें 4 अदद अंडे भी हैं, लेकिन 500 ग्राम यानी आधा किलो बनाना पल्प है, यानी बनाना को हमने मैश कर लेना है। सो 500 ग्राम काफ़ी लिक्विड होता है। इसी वजह से इसमें 30 ग्राम बेकिंग पाउडर शामिल किया गया है। जहन में रखिएगा, जब भी कोई केक ऐसा बनाए जिसमें लिक्विड की मिक़दार ज़्यादा हो, जिस तरह बनाना मैश है, और उसी तरीके से आपने फिर कोशिश करना है कि इसको इसमें बेकिंग पाउडर की मिक़दार ज़्यादा हो। ये मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब हम आ जाते हैं वापस और इसकी व्हिपिंग शुरू करते हैं। और ये उस वक्त तक फेंटेंगे जब तक ये मक्खन बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। तो इसको फेंटते जाएंगे। 4 अंडे हमने शामिल करने हैं इसमें। लेकिन सबसे पहला काम बटर की व्हिपिंग, और बटर और चीनी जब शामिल करेंगे हमेशा जहन में रखिएगा इसको हमने उस वक्त तक फेंटना है जब तक ये वाइट क्रीमिश ना हो जाए, यानी मक्खन थोड़ा सा फिट ना जाए। उस वक्त तक आपने फेंटना है। ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 3 से 4 मिनट का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपने इसको फेंटना है। तो इसको फेंटते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर ये वाइट इसका मिक्स जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये ना हो उस वक्त तक अंडे शामिल ना करें। 4 अंडे शामिल हो रहे हैं और मैंने आपको इस तरह बताया कि लिक्विड जिस भी रेसिपी में ज़्यादा होगा, मैं आपको दिखा भी दूँ, 4 अदद अंडे भी शामिल हो रहे हैं। और साथ में ये आ गया 500 ग्राम केला मैश। इसमें कोशिश करें कि केला थोड़ा सा ज़रा ओवर राइप हो, थोड़ा ज़्यादा पका हो, उसका टेस्ट बेहतर आता है। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता तो फिर नॉर्मल केला भी इस्तेमाल करें। लेकिन ओवर कुक जो केला होता है ज़्यादा पका हुआ, तो वो बेसिकली ओवर राइप जिसको कहते हैं, ओवर कुक नहीं, ओवर राइप। ओवर राइप आप इसमें शामिल कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आता है। मक्खन, चीनी फेंट रहे हैं इसको पहले। और मक्खन की मिक़दार मैंने आपको बताया, चीनी 375 ग्राम है और मक्खन इसमें 200 ग्राम। अब आगे अंडे, 1 अंडा शामिल किया और फेंटते चले गए। बिल्कुल वही तरीका जो कि हम अमूमन अपनाते हैं। जब भी मक्खन में अंडे शामिल करते हैं, एक एक करके शामिल करते हैं और उसको फेंटते चले जाते हैं। तो इसको व्हिप करते जाएंगे। हर अंडे को शामिल करने के बाद आपने इसको कम व बेश कोई 1 से 2 मिनट तक फेंटना है, जब तक अच्छी तरीके से अंडा इसमें मिक्स ना हो जाए।
सम टाइम होता ये है कि आपने जैसे अंडे शामिल कर रहे हैं तो ये पतला होना शुरू हो जाता है। जब भी कभी ऐसा हो तो आप मज़ीद अंडे शामिल ना करें, उसको फेंटते जाएं जब तक ये बिल्कुल मिक्सचर यकजान ना हो जाए। एक एक करके अंडा, दैट्स इट। इसका बेकिंग टाइम 30 मिनट है, तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं इसको जल्द से जल्द बनाएं और जल्द से जल्द अवन के हवाले करें। और फिर हमारा चॉकलेट केक है, उसका बेकिंग टाइम 25 मिनट है, तो लगभग एक ही। अच्छा, इसको हम बेक कर रहे हैं 200 डिग्री पे बनाना ब्रेड को, और चॉकलेट केक तो 180 डिग्री पे। सो इसको आप इसकी टेम्परेचर को 180 दोनों भी रख सकते हैं, लेकिन चॉकलेट केक का आपने मस्ट 180 रखना है, और बनाना ब्रेड 180 भी बेक हो सकती है और 200 पे भी। ये एक एक करके अंडे शामिल करेंगे। अच्छा, इसी वजह से चूँकि इसमें आप देख रहे हैं कि हम इसको जब मिक्स कर रहे हैं तो चीनी का बारीक पिसा होना इससे ज़रूरी है। इस स्टेज पे अगर हम चीनी इसमें मोटी शामिल कर देंगे तो घुलेगी नहीं। जितना आप उसको फेंटते चले जाएंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, घुल जाएगी, लेकिन तकरीबन समझ लेंगे 20-25 मिनट आपको फेंटना पड़ेगा तब कहीं जाके। इसी वजह से आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर हम लोग रिकमेंड करते हैं। ये फेंटा आखिरी अंडा इसमें शामिल हो गया। अब इसको फाइनली एक दफ़ा फेंटेंगे अच्छी तरीके से। साथ में इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, ये शामिल कर दिया। लेकिन इस केक में ब्रेड में सिनेमन पाउडर का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो वो इसमें हमने क्वांटिटी में ज़्यादा शामिल किया। थोड़ी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये कम्प्लीटली व्हिप हो चुका होगा, फिर चीज़ें खाली इसमें फोल्ड करनी है और सांचे में आ जाएगा और ओवन में बेक होने चले जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, गिराता है। बनाना ब्रेड अज्जा: अंडे 4 अदद, चीनी 375 ग्राम, बनाना मस्टर्ड 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 30 ग्राम, दूध 125 मिलीलीटर, मैदा 500 ग्राम, दालचीनी पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 200 ग्राम। वेलकम बैक जी। आज हम बना रहे हैं वॉलनट ब्रेड और साथ में बना रहे हैं चॉकलेट केक। और वॉलनट ब्रेड के लिए यहाँ पे हमने मक्खन लिया 200 ग्राम और इसमें चीनी है 375 ग्राम, और इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट दिया। बनाना ब्रेड हम बना रहे हैं, और इसके बाद 4 अदद इसमें अंडे शामिल किए, फेंटते चले गए। 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस शामिल किया। उसके बाद ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए, जहन में रखिएगा। अगर इस तरह की टेक्सचर नहीं आया हुआ तो समझ जाएं कि आपको इसको और फेंटना है। ये इसी स्टेज पे जितना फेंट दिया तो फेंट दिया। इसके बाद ये सांचे में गया और फिर ये बेक हो गया। 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे मज़ीद चीज़ें, जिसमें दूध है। और मैंने आपको इस तरह बताया कि लिक्विड जब भी केक में ज़्यादा होगा या ब्रेड में, तो फिर आपको बेकिंग पाउडर की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। 30 ग्राम इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में इसमें दूध की मिकदार अल्लाह भला करे 315 ml। सो इसमें दूध शामिल हो गया। इसके बाद हमने ये मैदा, जो कि अल्लाह भला करे कितना है मैदा 315 ग्राम। हर चीज़ वज़न की हुई है, और ये भी रेसिपी जो है टेस्टेड ट्राइड है, बड़ी पुरानी। और इसी वजह से 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, बेकरीज़ में जितनी भी बेकिंग आप देखते हैं ये सारी की सारी वज़न से की जाती है। कभी भी तुक्के नहीं मारे जाते, यानी आज कोई वज़न कम और कल दूसरे वज़न। और बेकिंग तो है ही सारा वज़न का काम। हर चीज़ प्रिसाइसली वज़न की जाती है और उसके बाद इसमें शामिल की जाती है। मैदा जब भी शामिल करेंगे जहन में रखिएगा हमेशा आपने इसको हाथ से मिक्स करना है। हैंड मिक्स की वजह यह है कि मशीन से ओवर मिक्सिंग हो जाती है और आपका केक या ब्रेड या बिस्किट बेकिंग स्टार्ट होने से पहले सख्त हो जाएगा। यानी जब ये निकलेगा, एक तो क्रिस्पीनेस होती है, करारा, वो नहीं होगा, सख्त होगा। सो इसी वजह से ओवर मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हम इसको हाथ से मिक्स करते हैं। मैदा थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और मिलाते जाएं। बस ये अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद 500 ग्राम इसमें हमने ये केले को लेके मैश किया है, यानी छीलने के बाद जो इसका गूदा है वो 500 ग्राम होना चाहिए। और इसमें कोशिश करें कि जो केला हम बात करते थे ब्रेक में, चतरी केला जो होता है बेस्ट होता है इसके लिए, या थोड़ा सा ओवर राइप केला हो तो वो बेसिकली इसका अच्छा टेस्ट आता है, रिज़ल्ट आता है। लेकिन नॉर्मल केले भी जो अगर इसने ओवर राइप नहीं है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैदा देखें सारा शामिल हो गया, और अब इसमें शामिल करेंगे हम ये 500 ग्राम केले का मैश। ये आखिर में बिल्कुल शामिल किया, और ये देखें अब कि आपको मैं मिक्स दिखाता हूँ। इसी वजह से बेकिंग पाउडर इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ये लिक्विड इसमें ज़्यादा होता है। जब भी कोई ऐसी रेसिपी जिसमें लिक्विड ज़्यादा हो, जिस तरह भी चॉकलेट केक है, उसमें भी 20 ग्राम है बेकिंग पाउडर, और उसकी भी वजह उसमें दूध का इस्तेमाल है और अंडे हैं। सो इसी वजह से हमने इसको बेकिंग की मिकदार बढ़ा दी अच्छी तरीके से। फाइनली हमने इसको मिक्स करना है। उसके बाद केक के मुख्तलिफ सांचे आप यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये केक का सांचा शेप भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मिल जाएंगी। ये 1 पाउंड का केक है
और या 1 पाउंड की ब्रेड आप आसानी से मिल जाते हैं। इसको हल्का सा हमने ऑयल लगाया हुआ है और उसके बाद मैदा छिड़क के ताकि केक आसानी से निकल आए। मोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि इसी में बनाया, इसी में ही ओवन में फ्रिज में रख दिया। बेकिंग भी इसमें बड़ी परफेक्ट होती है। एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स किया, उसके बाद जगह बनाई और मेरे हिसाब से वैसे 3 बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली, 3 बनाना ब्रेड्स। तो पहले इसमें सांचे में डालते जाएंगे इक्वली। ये नहीं, हाँ 3 एग्जैक्टली बनेंगी। सो क्वांटिटी इसकी आप कम भी कर सकते हैं। रेसिपी जितनी भी है उसको हाफ़ कर लें तो तकरीबन फिर बड़े सांचे में आप 1 बना सकते हैं। इसके हिसाब से अगर बढ़ाना है इसको एग्जैक्टली हर चीज़ को आपने डबल या ट्रिपल जो भी अपने हिसाब से करना है वो कर सकते हैं। लेकिन रेसिपी को आपने हमेशा जहन में रखिएगा, एक चीज़ का जहन में रखना है कि कोई चीज़ कम बेश ना हो जाए। ये हर चीज़ कैलकुलेटेड है हिसाब किताब से। चलिए मेरे हिसाब से इक्वली अब ये भर गए। इसको मैं सीधा रख रहा हूँ ओवन में और ओवन हमारे पास 2 ओवन ऑन है। एक को मैंने 180 डिग्री पे रखा हुआ है और दूसरे को मैंने 200 पे। ये वाला जो है 180 है, ये 180 पे, दूसरा हमारा जो है 200 पे। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ और सिंपली इसको ओवन के हवाले कर रहे हैं। इसमें जैसे ही आपने चीज़ें सारी शामिल कर दी फिर आपका इतना टाइम नहीं होता। सो मेक श्योर कि ओवन पहले से ऑन हो, सांचे तैयार हो, ताकि जैसे ही आपका मिक्स तैयार हो आप फ़ौरन इसको सांचे में डालें और बेकिंग के हवाले कर दें। दैट्स इट। ये लीजिए बनाना ब्रेड हमारी होगी तैयार, यहाँ पे तैयार हो गई। और अब सिंपली हमने इसको ओवन के हवाले कर देना है। हमारे अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं, ज़रा हाल हवाल कराएं ताकि इनको मैं हवाले करूँ फ़ौरन। इसका 30 मिनट बेकिंग टाइम है, इसी वजह से हमने कोशिश करनी है इसको जल्द से जल्द ओवन के हवाले करें। और ये आ गई ट्रे। ये आ गए इसमें सांचे। चैलेंज, ये काम हुआ पूरा। और इसमें जहन में रखिएगा, इसको जब ओवन में रखेंगे तो सेंटर में बिल्कुल रखेंगे। और तीनों इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है ताकि इक्वल हीट सबको मिलती रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वहाँ मुझे जाना है ओवन की तरफ। मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में। वापस आते हैं फिर चॉकलेट केक बनाएंगे। कैन जैगल विराट पैक। चॉकलेट केक। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 315 मिलीलीटर, आमंड ग्राउंडेड 125 ग्राम, चॉकलेट क्रश्ड 190 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मैदा 315 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम। वेलकम बैक। बनाना ब्रेड हमने रख दिया ओवन में। ब्रेड खामा पता नहीं नाम रखा हुआ इसका, केक है प्रॉपर। मैं बिल्कुल साफ बात अब कह रहा हूँ। हल्का सा मैदा इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बटर कम है, बट इसको टेस्ट आपका बिल्कुल केक जैसा आता है। बहुत मज़े का होता है, मेरा तो फेवरेट है। और ये पूरा साल बना सकते हैं क्योंकि केला पूरा साल दस्तयाब होता है। अब हम आ जाते हैं चॉकलेट केक की तरफ। अच्छा, उसमें हमने 30 ग्राम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया था। इसमें भी चूँकि 5 अंडे और इसमें दूध भी पड़ रहा है और दूध की मकदार है अल्लाह भला करे 315 ml। ये केक अभी हमने देखें यहाँ पे बनाना ब्रेड रखी हुई है 200 डिग्री पे। ये अब आहिस्ता आहिस्ता करके देखें सेंटर से उठ रहा है और ये सांचे बड़ी बेहतरीन काम करते हैं। रिज़ल्ट भी इसका बड़ा अच्छा आता है और मैं तो उसको टेस्ट ट्राइड बहुत दफ़ा बनाया है और रिज़ल्ट आप देखें इसका साइडों में जलता वलता भी नहीं है। और ये अभी प्रॉपर राइस कर रहा है। इसको 30 मिनट का बेकिंग टाइम है। 25 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। उससे पहले दरवाज़ा ना खोलिएगा। दरवाज़ा खोलेंगे 10 से 15 डिग्री का ड्रॉप आएगा और वो ड्रॉप जो है केक को भी ड्रॉप कर देगा, ब्रेड को भी ड्रॉप कर देगा सारा। सो मेक श्योर कि आपने इसका दरवाज़ा नहीं खोलना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसमें मैदे का इस्तेमाल है अल्लाह भला करे 315 ग्राम। इसमें भी सारी चीज़ें वज़न की हुई हैं। इसमें भी बेकिंग पाउडर 25 ग्राम है। आम तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन कोई 3 खाने के चम्मच बनता है और अमूमन हम इस तरह के केक्स में मैक्सिमम कोई तकरीबन 1 खाने का चम्मच शामिल होता है। अंडे और दूध की मकदार ज़्यादा है, इसी वजह से इसमें हम शामिल कर रहे हैं। साथ में इसमें कोको पाउडर भी 25 ग्राम शामिल कर दिया और साथ में 1 खाने का चम्मच दालचीनी पाउडर। ये पहले खुश्क अज्जा शामिल कर दिया। इसके बाद हमने सिंपली इनको मिक्स करना है थोड़ा सा चम्मच से। बाद में हम थोड़ा ज़रा इसको तरीके से और अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से इसको करना है। ये क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा है, ये आगे पीछे की इधर उधर रहने, यानी मिक्सिंग इसकी जब आप उसको मिक्स में डालेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि सही प्रॉपर तरीके से मिक्स ना होने की वजह से बेकिंग पाउडर का जो रिएक्शन है
वो कहीं ज़्यादा आपका केक राइज हो जाएगा, कहीं कम। ये मिक्स कर दिया। अब हम बिल्कुल वही वाला काम कर रहे हैं जो सबसे पहले करते रहे हैं, और वो यही है कि मक्खन, अच्छा मक्खन मैंने माइक्रोवेव में रख दिया, बिल्कुल मेल्ट हो गया, नो इशू, इसको भी हम संभाल लेंगे अभी। साथ में बारीक पिसी हुई चीनी जब भी बेकिंग में शामिल करेंगे हमेशा अपने कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर शामिल करनी है, और इन दोनों की मिकदार मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम। और वही वाला तरीका शुरू, सबसे पहले हमने इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। जैसे ही विप होना शुरू हो जाएगा फिर 5 अदद अंडे शामिल करेंगे। जैसे अंडे शामिल हो जाएंगे फिर मैदा, दूध, ये बादाम पिसे हुए ये हमने शामिल करने हैं, और आखिर में क्रश की हुई चॉकलेट। ये चूँकि चॉकलेट केक है, ध्यान में रखिएगा इसका मेन दारोमदार इसका सारा जायका चॉकलेट पे है। तो अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट लेंगे तो अच्छा चॉकलेट केक बनेगा, हल्की क्वालिटी का लेंगे तो हल्का चॉकलेट केक बनेगा। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि चॉकलेट की जो ख़रीदारी है वो थोड़ा ज़रा अच्छी क्वालिटी के ले लेंगे तो आपका केक बड़ा बेहतरीन बन जाएगा। सबसे पहले मक्खन और चीनी को लिया, इसको थोड़ा सा विप कर रहे। तो देखिए अभी फ़िलहाल मक्खन बिल्कुल मेल्टेड था, मैंने माइक्रोवेव में रखा, बिल्कुल पिघल गया, नो इशू। इसको भी हम संभाल लेंगे सारा। थोड़ा सा फेंटा, इसके बाद एक अंडा शामिल किया और अब फेंटते चले गए। और हर अंडे को शामिल करने के बाद ध्यान में रखिए इसका मिक्सिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट, जब तक इसमें इसका मिक्सचर क्रीमी होना शुरू ना हो जाए उस वक्त तक आपने इसको फेंटते रहना है। तो 5 अदद अंडे शामिल हो रहे हैं, एक अंडा शामिल किया, ये देखें अब मिक्स गाढ़ा होना शुरू हो गया। और हर अंडे को शामिल करने के बाद ध्यान में रखिएगा 1 से 2 मिनट इसका मिक्सिंग टाइम, ताकि वो अंडा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें सारा काम मिक्सिंग का है। एक दफ़ा ये मिक्स तैयार हो गया, बाकी सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है, और फिर वही इसको हम ओवन के हवाले कर देंगे। और इसका बेकिंग टाइम भी 25 मिनट है, तो 25 मिनट आपने इसको बेक करना ही करना है। एक और अंडा और फेंटते चले जाएँ बस। चीनी इस वजह से हम कहते हैं कि कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर इस्तेमाल किया करें। अभी जितना हम इसको फेंट रहे हैं इसमें घुलेगी नहीं चीनी, और आपको बहुत फेंटना पड़ेगा। फिर भी कहीं जाके चांसेस होते हैं कि कहीं चीनी घुलने से रह जाए। सो मेक श्योर के कैस्टर शुगर या बारीक पिसी हुई चीनी ये अच्छी तरीके से फेंट दिया। एक अंडा और, टाइम हमारे पास चूँकि कम है तो हमने इसको स्पीड अप करना है, क्योंकि 25 मिनट इसका बेकिंग टाइम है और अभी बज गए हमारे पास 6:35। तो थोड़ी बहुत इसकी शक्ल नजर आ जाएगी, बनाना ब्रेड हो जाएगी तैयार। इसका मुझे शक हो रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हम आपको इसकी फिनिशिंग ना दिखा पाएँ, लेकिन मेकिंग देख लें और फिनिशिंग फिर आपको बाद में दिखा देंगे। ये अंडा आ गया एक और फेंटते चले जाएं बस। हर अंडे को शामिल करने के बाद इसका फेंटना लाजिम है अच्छी तरीके से। जितना बेहतरीन फेंटेंगे उतना आपका केक राइज होगा। वैसे इसमें बेकिंग पाउडर की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो अमल है ये मस्त आपने इसको तरीके से करना है ताकि आपका केक बेहतर बने। ये ले जी, लास्ट अंडा भी शामिल हो गया। इसको एक दफ़ा और मैं अच्छी तरीके से फेंटूँगा फाइनली, और फिर हमने सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। और सांचे पहले से हमारे पास तैयार है, वही एल्युमिनियम वाले, उनको मैंने मैदा और ऑयल लगा के पहले से तैयार कर लिया है। ये जी, ये मिक्स हो गया हमारा तैयार। अब इसमें हमने शामिल कर देना है दूध, और दूध की मिकदार है दूध 315 ml। ये शामिल किया, थोड़ा सा मिक्स किया। ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? नहीं, मेरे ख्याल में मैं मिक्सिंग कर दूं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, और मिक्सिंग के लिए हमेशा हैंड मिक्स, और आराम से थोड़ा मैदा शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, मैदा शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। आखिर में इसमें हमने बादाम पिसा हुआ और साथ में क्रश की हुई चॉकलेट का इस्तेमाल। आपको मैंने बताया कि चॉकलेट केक है, तो इसमें थोड़ा सा ज़रा अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट ले लेंगे, आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छी से मुराद थोड़ा सा महंगा होगा शायद, और आपने थोड़ा सर्च करना है। मार्केट में बेशुमार किस्म के चॉकलेट्स आए हुए, और मलेशियन है, इंडोनेशियन है, इवन थाई लास्ट टाइम मैंने देखा था। मोस्टली उनके साथ इशू ये है कि कुछ ज़्यादातर जो चॉकलेट्स हैं उसको वो बनाते हैं कोकोनट ऑयल में, और कोकोनट का टेस्ट बहुत बुरा आता है। मुझे उसकी वजह से मैं थोड़ा ज़रा चेक करता रहता हूँ। मलेशियन वगैरह उसमें भी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ के आते हैं जिसमें प्रॉपर फ़ैट इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट किस्म का, लेकिन कोकोनट का जो फ्लेवर है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये लीजिए, मैदा आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करते गए। सारा मैदा जब शामिल हो जाएगा फिर इसमें हमने वॉलनट, और जहन में रखिएगा 25 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर इस वजह से था। ये देखिए, ये मिक्स इसका पतला है, उसकी वजह यह है कि इसमें दूध की मिकदार भी ज़्यादा है और अंडे भी। एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया,
इसको फाइनली। उसके बाद हमने इसमें ये बादाम पिसा हुआ, ये ऑप्शनल है, अगर शामिल कर देंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ अप टू यू। और बादाम इसमें 125 ग्राम, इतना ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट इसकी इतनी नहीं आएगी। ये आ गया इसमें क्रश चॉकलेट, ये दोनों चीज़ें आखिर में शामिल करनी है। और ये हमारा केक का मिक्स हो गया रेडी, और सांचे भी रेडी है, और सांचो भी हमने इसको डालना है, सीधा चला जाएगा ओवन में। 25 मिनट इसका बेकिंग टाइम, 180 डिग्री। सो मैं यहाँ पे सांचे पहले रख लूँ, फिर हमने इसको सिंपली सांचो में पोर करना है। बस 3 रख लेता हूँ वैसे एहतियातन, मुझे लग रहा है शायद 2 बने। लेट्स सी। ये पहले अच्छी तरीके से फाइनली आपने इसकी साइडें छुड़ा ले, नीचे से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद अच्छा मैदा इसमें हमने पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर इसमें हमने मैदा लगाया, ये इस वजह से ताकि केक आसानी से इसमें से निकल आए। ये लीजिए, देख रहे हैं मिक्स नरम इसका बहुत, इसी वजह से इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। अभी इंशाल्लाह ये ऑरेंज का सीज़न प्रॉपर आ जाए, फिर आपको एक ऑरेंज केक बनाना सिखाएंगे, वो भी ऐसी है बहुत मज़े का, और उसमें भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा है, और उसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल है। वो एक डिफरेंट केक है, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करेंगे। हमारे 2 ही केक बने। तो इसको हमने मोल्ड में डाल के सिंपली ओवन में रखेंगे फौरी तौर पे। जैसी ही चीज़ों को शामिल मिक्स कर लें, फिर इसका टाइम कम है आपके पास, इसको जितना जल्दी हो सके ओवन के हवाले करें, तो आपका केक बेहतरीन बनेगा। चलिए, ये भी हो गया तैयार। तो इसको सिंपली मैं ओवन में रख रहा हूँ, और एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जान छूट गई काम बेकिंग का और लाइव शो में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपको टाइम पे चीज़ों को ओवन में रख दें तो बेहतर है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो ये केक ओवन में जा चुका होगा, और हम गप्पे लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। कैन यू टेक इट बैक? चॉकलेट केक। अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 315 मिलीलीटर, आमंड ग्राउंडेड 125 ग्राम, चॉकलेट क्रश्ड 190 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मैदा 315 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम। वापस आ गए जी, और हमारा काम ख़त्म। बस सिंपली हमने चॉकलेट केक बनाया, साथ में बनाना ब्रेड बनाई। बनाना ब्रेड दोबारा आपको फिर बताता चलूँ, डबल रोटी का इस पर जहन ना लगेगा। एक बिल्कुल शदीद केक है, केक भी नहीं है, शदीद केक है। जिस तरह हमने कुछ दिनों पहले, अभी 2 दिन से पुडिंग बना रहे थे, और पुडिंग एकदम जहन में आता है कि जो अंडे वाली पुडिंग होगी, एग पुडिंग, जबकि एक किस्म के केक थे। तो इनके बातों में ना आइए कि ये आपको अंग्रेज़ जो हैं गोरे, ये आपको बताते हैं कि ब्रेड है, ब्रेड नहीं है। प्रॉपर इसमें जितनी चीज़ें डली हैं, सिर्फ इसमें मैदा थोड़ा सा ज़्यादा डला है, बटर थोड़ा सा कम डला है, लेकिन बटर भी डला है, मैदा भी डला है, अंडे भी डले हैं, जिस तरह नॉर्मल केक्स में डलते हैं। शुगर भी है इसमें, लेकिन इसमें जो बनाना का फ्लेवर आएगा वो बहुत ही बेहतरीन। उसका सबसे एक और कमाल, ये बहुत मॉइस्ट केक है, बहुत नरम होता है। इसकी जो हमने लिक्विड इसमें दूध शामिल किया है, साथ में इसमें केले मैश करके शामिल किए, तो बड़ा सॉफ्ट होता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ बड़ी अच्छी है, यानी इसको आप बना के अगर फ्रिज में रखते हैं, क्लिंग रैप करके रख दीजिए, या आराम से आपके 10-12 दिन भी अगर आप खाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट आपको मिलेगा। और अगर इसी कंडीशन में इसको आप रैप करके थोड़ा ठंडा होने दें, क्लिंग रैप करके इसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़र में आपके आराम से 1.5-2 महीना निकालेगा। जब चाह निकाला और इसको इस्तेमाल कर लिया। सबसे पहले मैं बनाना ब्रेड की आपको रिकैप दे दूँ। हमने चीनी ली 375 ग्राम, हमेशा जहन में रखिएगा, फिर दोबारा आपको बताते चलूँ, कैस्टर शुगर या बारीक पीसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर। घर की नॉर्मल चीनी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, घुलेगी नहीं, मिक्स करते चले जाएंगे, 35-40 मिनट आपको फेंटना पड़ेगा, तब भी कहीं जाके नीचे आप हाथ लगाएंगे तो आपको चीनी फील होगी। और इसका आसान इलाज ये है कि जो घर वाली चीनी है उसको ब्लेंडर में या मसाला पीसने वाली मशीन में पीस दें। मसाला पीसने वाली मशीन में पीस रहे हैं तो पहले जहन में रखिएगा कि उसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है, उसमें मसालों का जायका नहीं आए, ठीक है जी। और इसके बाद हमने पहले चीनी ली, उसके बाद इसमें मक्खन था 200 ग्राम और चीनी 375 ग्राम, ये हमने पहले फेंटना शुरू किया। जब बिल्कुल क्रीमी हो गया, इसके बाद हमने इसमें अंडे शामिल किए हैं, जो कि कहाँ गए अंडे 4 अदद थे, एक एक करके अंडा शामिल करते गए, फेंटते गए। हर अंडे बाद आपने 1-1.5-2 मिनट तक फेंटना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। इसके बाद हमने एक और बॉल में इसका मैदा लिया, जो कि था, अल्लाह भला करे, मैदा इसमें 500 ग्राम था, आधा किलो, और उसमें हमने 2 खाने के चम्मच दालचीनी पाउडर और साथ में बेकिंग पाउडर 30 ग्राम था, जहन में रखिए 30 ग्राम इसमें डल रहा है। सो बेकिंग पाउडर और साथ में दालचीनी पाउडर को हमने अच्छी तरीके से उस मैदे में मिक्स कर दिया, एक साइड पे रखा। उसके बाद हमने ये मैदा इसमें मिक्स करना शुरू किया, जो अंडे और मक्खन का मिक्स था,
और चीनी का। और इसके बाद इसमें हमने केला आधा किलो मैश्ड, यानी छिलके समेत नहीं, छिलके के बगैर निकाल के फिर आपने इसको 500 ग्राम वज़न करना है। इसको हल्का सा मैश कर लीजिए चॉपर में, या हाथ से भी चॉप कर ले, नो इशू एट ऑल। वो भी इसमें हमने हाथ से फोल्ड कर दिया। और साथ में दूध इसमें 125 ml है। उसके बाद इसमें नमक लिखा हुआ है 1 चाय का चम्मच, ये उस सूरत में आप शामिल करेंगे अगर आप नमक जो मक्खन मिला रहे हैं वो नमकीन ना हो। अगर नमकीन है तो फिर इसमें नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं, या थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, आधा टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद सांचों में डाला। और सांचे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एलुमिनियम वाले हैं, फॉइल वाले, बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आपके पास मोल्ड है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है। अभी आप देख रहे हैं कि अपनी स्क्रीन पे ये 200 डिग्री पे हम इसको बेक कर रहे हैं। देखें कैसे बेहतरीन राइस भी हो गया। और इसको अपने स्टेप टाइम पे छेड़ना नहीं है। अगर आपको ओवन का दरवाज़ा खोलेंगे, 30 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। कोई भी चीज़ अगर आपको 30 मिनट बता रहे हैं तो आप 25 मिनट पे तो उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट पे चेक ना कीजिएगा। एक दफ़ा दरवाज़ा खोलने से 8-10 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, वो जो दोबारा उसको टेम्परेचर रीगेन करने के लिए जो टाइम लगता है, उसमें आपका केक ख़राब हो जाता है या ब्रेड ख़राब हो जाती है। बस इसको हमने छेड़ना नहीं है। 200 डिग्री 30 मिनट। अब हम आ जाते हैं हमारे चॉकलेट केक की तरफ। चॉकलेट केक का भी वही तरीक़ाकार जिस तरह हम लोगों ने आमतौर पे दूसरे केक बनाते हैं। इसमें भी मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, इनको हमने फेंटना शुरू किया। इसके बाद हमने इसमें अंडे शामिल किए, 5 अदद एक एक करके शामिल करते गए और फेंटते चले गए। इसके बाद बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम और दालचीनी पाउडर 1 खाने का चम्मच। और मैदा इसमें कहाँ गया, मैदा इसमें 315 ग्राम। ये सब वज़न की हुई चीज़ें, बिल्कुल प्रिसाइज जाइएगा तो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और दालचीनी पाउडर, इसको हमने अलग से एक जगह मिक्स कर लिया। फिर इसको हमने मक्खन और चीनी वाले और दूसरा अंडे वाले मिक्स में ये सारा मैदा इसमें शामिल किया, हाथ से फोल्ड किया। फिर इसमें बादाम ग्राउंड किया हुआ पिसा हुआ 125 ग्राम और साथ में चॉकलेट क्रश की हुई 190 ग्राम। ये हाथ से आपने मिक्स करना है। और इसके बाद सांचों में डाला और ये हमने यहाँ पे रख दिया। 180 डिग्री पे ये बेक हो रहा है और इसका बेकिंग टाइम 25 मिनट है। छोटी सी ब्रेक आ गई, वापस आते हैं। ये केक मेरे ख़्याल में तो इसको टाइम लगेगा। हमारी बनाना जो ब्रेड है वो मेरे ख़्याल में शायद हम इसको टाइम पे निकाल पाएँ, क्योंकि बेकिंग टाइम इनका ज़्यादा है, तो वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चॉकलेट केक अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 315 मिलीलीटर, आमंड ग्राउंडेड 125 ग्राम, चॉकलेट क्रश्ड 190 ग्राम, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, मैदा 315 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक साथ अच्छी तरह बीट कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें। फिर बाकी तमाम अज्जा इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे ग्रीस किए हुए टिन में डालकर 25 मिनट बेक कर लें। बनाना ब्रेड अज्जा: अंडे 4 अदद, चीनी 375 ग्राम, बनाना मस्टर्ड 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 30 ग्राम, दूध 125 मिलीलीटर, मैदा 500 ग्राम, दालचीनी पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 200 ग्राम। तरकीब: चीनी और मक्खन मिक्स करके क्रीमी टेक्सचर दें। फिर इसमें एक एक करके अंडे डालकर अच्छी तरह बीट कर लें। अब बाकी तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और एक ग्रीस किए हुए टिन में डालकर 30 मिनट बेक कर लें। फिर इसे ठंडा करें और स्लाइस करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। हमारा वीक कैसा लगा आपको, पूरी बेकिंग का और डिज़र्ट्स का, उसके बारे में ज़रा हमें फीडबैक दीजिएगा। कोशिश की हमने कि कुछ नई चीज़ें, कुछ बेसिक्स थी, कुछ की रिक्वायरमेंट थी। स्लाइस ब्रेड थी, जिस तरह बर्गर के बंस थे, और इसके अलावा बाकी हमने कोशिश की ज़रा बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके लिए कुछ आइडियाज़ लेके आए, बेहतरीन किस्म के डिफरेंट। बेकिंग बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। वैसे सारा खाना कुकिंग जो है डाइवर्स है, लेकिन बेकिंग बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बहुत मज़े का। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। इसकी किचन में खुशबू कमाल है। जब ये बेक होती हैं चीज़ें तो किचन का अपना माहौल ही चेंज हो जाता है। और बस इसमें जहन में रखिएगा 2 चीज़ें। एक तो आपके पास बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का ओवन, ये सबसे अहम है। बेकिंग एक महंगा शौक़ है। आपको पता है कि ये केक बन रहा है, तो ये केक जो अभी हमने चॉकलेट केक बनाए 2, तो ये कोई 100 रुपये में नहीं बने। ये इनकी कॉस्ट, इसमें चॉकलेट है, इसमें मक्खन है, इसमें अंडे हैं, तो ये सारा मिलू के एक अच्छा खासा महंगा पड़ता है। और फिर अगर आपके पास ओवन अच्छा ना हो तो आपकी सारी मेहनत स्लैश आपका सारा पैसा, ये दोनों फ़ारिग हो गए। इसका कोई फ़ायदा नहीं हो आपको। आप जो केक बनाएंगे, आप तो कंपेयर कर रहे हैं उसको बेकरी वाले से, और वो केक ऐसा बन के निकलेगा या ब्रेड या बिस्किट कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार इतनी मेहनत की, इतना रेसिपी लगाई। असल में आपका बिल्कुल कसूर नहीं है। जहन में रखिएगा, जितनी बेकिंग आप घर में करते हैं, अब यह मेरे पास जो ओवन्स हैं अच्छी क्वालिटी का कोई भी इस्तेमाल कर ले,
इनका सबसे बड़ा कमाल ये कि आपका फार्मूला 19-20 हो जाए, आपके आगे पीछे कुछ थोड़े बहुत मसले हो जाएंगे, ये आपका ओवरऑल प्रोडक्ट को, केक है तो केक नज़र आएगा आपको, निकल के आपको पता लगेगा केक है। बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट होगा। आम तौर पे आज जो दूसरे ओवन है उसमें तो केक रखेंगे तो पता लगा डबल रोटी निकल आई, अजीब व गरीब। वो बेकिंग टेम्परेचर ऐसे होते हैं, बेकिंग जो है इसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन। ये सारी केमिस्ट्री है बेसिकली, इसमें वज़न, इसमें टेम्परेचर, और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल आप देखते हैं। हमेशा हम आपको 180 डिग्री, 160 डिग्री, 200 डिग्री क्यों बताते रहते हैं? ये अगर आप उसको मुहैया नहीं करेंगे तो होता क्या है, केक राइज़ हुआ, कोलैप्स कर गया, राइज़ हुआ, ऊपर से जल गया, नीचे से जल गया, या साइड अंदर से कच्चा रह गया। ये सारे के सारे मसले मसाइल आपकी रेसिपी के नहीं, ये बेसिकली आपके अवन की मसला है। जी चले लिया ब्रेड, बनाना ब्रेड हमारी तैयार होगी और ये भी राइज़ हो रहा है, अब प्रॉपर तरीके से राइज़ हो रहा है। इसको 15 मिनट और लगेंगे। 180 डिग्री पे चॉकलेट केक, बनाना ब्रेड हमारी रेडी है। बनाना ब्रेड आपको दिखाते हैं, 30 मिनट उनको लगा और बस इसको रख दें यहाँ पे। थैंक यू। चले ये आ गई। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका बेसिकली आपने सिंपली इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है। ये अगर बाउंस बैक कर रहा है और इसको आप दबाएंगे तो ऐसे बुलबुले टूटने की अगर आवाज़ नहीं आ रही तो समझ जाएं कि बिल्कुल हमारा रेडी है। तो ये केक और बनाना ब्रेड हमारी हो गई तैयार। इसको भी सांचों से नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत गर्म है, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए अपने सांचे में छोड़ना है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और चॉकलेट केक इंशाल्लाह फिर आपको ट्यूसडे वाले दिन हम दिखाएंगे। और ये फ़िलहाल हमारी बनाना ब्रेड होगी तैयार। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। 3 बड़ी ब्रेड बन गई और फ्रिज में इनको रखिए, क्लिंग रैप करके, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, काफ़ी दिन निकालेगा। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म। चले प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी। आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ और रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ भी शामिल किए, उम्मीद है उनको आप इंजॉय करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.